इस पूरी घटना को लेकर के हमने उस समय रिपोर्ट बनाई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी ये पता चला है कि महिला की शिनाख्ती हो गई और आधा शरीर जो था वो जूट के बोरे से ढका था, आधा शरीर जो था वो प्लास्टिक के बोरे से ढका हुआ था। और इसी दौरान जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है सुपेला में। सुपेला में एक शख्स बिल्लू निर्मलकर नाम रिपोर्ट कराने, जो गुमशुदगी का रिपोर्ट कराने शख्स गया था, उस महिला का तीसरा पति था। इस वक्त भिलाई के चंद्रमौर्या टॉकीज के ठीक पास जो अंडर ब्रिज है, वहाँ पर 12 दिसंबर को एक शव मिलता है महिला का, और जो पूरी तरह से सड़ गया था। इस पूरी घटना को लेकर के हमने उस समय रिपोर्ट बनाई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार अभी ये पता चला है कि महिला की शिनाख्ती हो गई है और महिला की शिनाख्ती हुई यहाँ इसी नाली में जो है शव था, शरीर था, और आधा शरीर जो था वो जूट के बोरे से ढका था, आधा शरीर जो था वो प्लास्टिक के बोरे से ढका हुआ था। जब यहाँ पुलिस पहुँचती है, पुलिस के पहुँचने के बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इसी दौरान जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है सुपेला में। सुपेला में एक शख्स बिल्लू निर्मलकर नाम का जो आता है और पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि वो नशे में था। उसने बताया कि उसकी पत्नी गुमशुदा है, जिसका नाम उसने बताया। इसके अनुसार जब चीज़ें तस्दीक की गई, जांच पड़ताल किया गया, तो इसमें धीरे धीरे जो है परतें खुलती गई और पता चला कि महिला जो है उसका नाम, वैसे तो उसके हाथ में गायत्री लिखा हुआ था, लेकिन जो कुछ नाम सामने आया उसमें भारती निर्मलकर ऐसा बताया जा रहा है। तो जो महिला है वो कोसानगर सुपेला की रहने वाली थी और जो रिपोर्ट कराने, जो गुमशुदगी का रिपोर्ट कराने शख्स गया था, उस महिला का तीसरा पति था। अब इस पूरी घटना को लेकर के जो चीज़ें मुख्य अखबार में, शहर के मुख्य अखबार में निकल करके आई हैं, उसके अनुसार ये पता चला है कि पहले महिला की शादी सुरेश नाम के शख्स से हुई थी और जिससे 14 वर्ष का उनका बेटा भी था। उसके बाद पारिवारिक गतिविधियां कुछ ऐसी थी कि वो वहाँ से निकल गई और उसके बाद लखन नाम के शख्स के साथ रहने लगी, जो कृष्णानगर का निवासी था, जिससे 10 वर्ष का बेटा है। और उसके बाद वो बिल्लू निर्मलकर के पास आती हैं और उसके साथ रह रही थी। ये भी बताया बिल्लू ने कि 4 से 4 तारीख तक वो दोनों जो हैं एक सामाजिक कार्यक्रम में गए हुए थे और उसके बाद से वो नागपुर चली गई थी। कोई पारिवारिक ज़मीन को लेकर के कोई बातचीत था, बंटवारे को लेकर के कोई चीज़ें थी, उसको लेकर के वो नागपुर चली गई थी, जिसके बाद से वो लगातार नागपुर में ही थी। और उसके बाद क्या हुआ, इस घटना को लेकर के अभी तक कुछ सामने नहीं आ पाया था, लेकिन जैसा कि पति ने बताया कि उसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट आई और गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आई हैं। अब मुख्य चीज़ ये है कि जो हत्या जो हुई है, जो चीज़ें हुई, उसके पीछे कारण क्या था। तो कारण को लेकर के अभी पुलिस ने संदेहियों को हालांकि पकड़ा हुआ है, उनसे पूछताछ जारी है। जो जो क्लू, चाहे वो हो सकता है बंटवारे से रिलेटेड हो, चाहे वो तमाम सारी चीज़ों से रिलेटेड हो, इन सारी चीज़ों से होकर के देखा जा रहा है। तो बेसिकली अभी ये शक का घेरा है कि जिस तरह से उसके तीसरे पति बिल्लू निर्मलकर ने बताया कि भारती जो है वो नागपुर गई हुई थी बंटवारे को लेकर के, तो क्या पता कि बंटवारे को लेकर के ही कोई चीज़ें ऐसी हुई हो जिसके बाद से उसका हश्र ऐसा हुआ हो। जो भारती मरकाम के जीजा हैं, मुख्य अखबार के अनुसार उसके जीजा का ये कहना है कि पारिवारिक जीवन जो था भारती का काफ़ी कठिन था और वो शराब भी काफ़ी ज़्यादा पीने लगी थी और जिन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के एक पारिवारिक रूप से वो रह नहीं पा रही थी। और लेकिन इन तमाम सारी चीज़ों को अगर अलग करें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसे मारा किसने है, आखिर किसने इतना बड़ा कदम उठाया, क्यों मारा गया। ये सारी चीज़ें जो हैं अभी आना बाकी हैं। क्या कुछ आता है, हो सकता है इसकी घटना को लेकर के कोई कॉन्फ्रेंस भी हो, तो भी हम आप तक लगातार ये खबरें पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।